अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से जो है वो आप एक अच्छी जॉब जो है वो एक सिक्योर जॉब एक आसानी जो मिल जाने वाली जॉब है वो किस तरह पाकिस्तान में रहते हुए आप ढूंढ सकते हैं। सऊदी अरेबिया, कुवैत, दुबई, मस्कत, कतर और इस किस्म के जितने भी दूसरे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके लिए। और इसके अलावा भी जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ की जॉब आती हैं या यूरोप वगैरह की जो जॉब्स आती हैं वो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का जो एक पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो एक वेबसाइट है उसके ज़रिए आप बआसानी उसको ढूंढ सकते हैं अपनी अहलियत के मुताबिक, अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक, अपने टैलेंट के मुताबिक, अपने स्किल्स के मुताबिक। तो इसके लिए जो है वो आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्टिफाइड जॉब्स होती हैं, ये प्रोटेक्टेड जॉब्स होती हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त के साथ ही जो है वो इनके इश्तिहार जो है वो शाया किए जाते हैं और इनमें किसी भी किस्म का डाउट नहीं पाया जाता। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपने क्या लिखना है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जॉब्स, जॉब पोर्टल। ठीक है। जब आप लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो है वो आपके सामने आ जाएगी। ये ओवरसीज़ जो मिनिस्ट्री है उसके नीचे ये एक अदारा है जो कि काम करता है और ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो सहूलियत हैं वो फराहम करना इसकी ज़िम्मेदारी होती है, जिसमें प्रोटेक्टर का करवाना, पासपोर्ट वगैरह का भी जो सारा अमल है वो इसी के नीचे आता है, इसी इमिग्रेशन ब्यूरो के नीचे आता है। और वीज़ा के हवाले से पाकिस्तानियों को जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन देना ये भी इसी की ज़िम्मेदारी है। तो इसमें आप नीचे जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है कि लिखा हुआ है जॉब्स। तो इसमें अगर मिसाल के तौर पर अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन एफ़ए है या बीए है, ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में जो है वो यही रेशो अभी तक भी चल रही है, जबकि टेक्निकल जॉब जो है वो ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। तो फिर भी अगर आप लोगों ने एफ़ए बीए किया हुआ है, साथ में कोई कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है, तो उसमें जो है वो आपको एक काफ़ी अच्छी जॉब जो है वो मैसर आ सकती है। आप कर सकते हैं, ढूँढ सकते हैं आसानी के साथ, उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। उसका क्या तरीक़ाकार है, सर जॉब टाइटल में जो है वो सिंपल आप जाकर लिखेंगे क्लर्क। जब आपने क्लर्क लिख लिया, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है कि मैंने क्लर्क लिखा है, और नीचे जो है आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। जब स्क्रॉल डाउन करेंगे सर्च फॉर फॉरेन जॉब का जो है एक बटन आएगा, आप इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने जो है वो सर्च जॉब का जो है वो बटन जो है उसको क्लिक किया है तो नीचे आ गया जी अपडेट्स। कहता है 67 फॉरेन जॉब्स अवेलेबल आउट ऑफ 88, यानी 88 टोटल जॉब से 67 अभी जो है ओपन है, यानी 88 में से जो है वो 67 जॉब्स रह गई हैं, बाकी फिल अप हो गई हैं। ठीक है। अब हम नीचे जाएंगे। ठीक है। ये देखें जी, ये कह रहा है जी ऑफिस क्लर्क है जी। ठीक है, इसके लिए ये जॉब है इसकी। और ये इसको स्क्रॉल डाउन करके हम जो है वो देखेंगे कि ये कहाँ पर अवेलेबल है जी। ये रावलपिंडी रज़ाक इंटरप्राइजेज़ है। रावलपिंडी रज़ाक इंटरप्राइजेज़ के पास जो है वो ये जॉब पड़ी हुई है, जो पहली जॉब मैंने क्लर्क की जो है वो ढूंढी है। ठीक है। और इसका जो स्टेटस जो है इसको थोड़ा सा कम करते हैं जूम को। जैसे कि मैंने जूम को कम किया तो आपके सामने जो है वो एक लिस्ट आपके सामने आ गई है ऑफिस क्लर्क की, यानी दो जॉब्स हैं। इसकी 1540 की सैलरी है। दमाम में जो है ये जॉब इसकी अवेलेबिलिटी है, और 31/5/2022 को जो है वो ये डेट, ये वो डेट है जिस दिन इसको ग्रांट किया गया था, यानी कल की डेट में जो है वो इसको ग्रांट किया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। परमिशन नंबर, यानी मैं अपने देखने वालों को और सुनने वालों को ये बताता चला जाऊँ कि परमिशन नंबर सबसे अहम होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई भी जॉब ढूंढने जाते हैं, कोई भी इश्तिहार पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे अव्वलीन तरजीह जो आपकी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि उसमें परमिशन नंबर देखें। पीआर नंबर लिखा होता है किस ऐड जो मुख्तलिफ आते हैं न्यूज़पेपर्स के ऊपर, जिन एड्स के ऊपर ये नंबर नहीं होता वो स्कैमिंग में उसके 80% से 90% चांस उसकी स्कैमिंग का होता है। तो कोई भी जॉब आप न्यूज़पेपर के थ्रू या कोई भी ऐड आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसमें परमिशन नंबर नहीं लिखा हो तो मत जा उस जॉब पर अप्लाई करें और किसी भी किस्म का एडवांस देने से ग्रेज करें। फिर आगे है जी लिखा हुआ कि जी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर कौन है, यानी वो बंदा जो पाकिस्तान के अंदर जिसको ये जॉब्स दी गई हैं सऊदी अरेबिया की तरफ से,
वो है जी 688 रावलपिंडी, ये उसका लाइसेंस नंबर है 688। रज़ाक इंटरप्राइजेज़ है, ठीक है। तो रज़ाक इंटरप्राइजेज़ का जो एड्रेस है ये मुकम्मल आपको जब आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर परमिशन नंबर के ऊपर या कुदरत के ऊपर, जैसे कि ये क्लिक होता हुआ नज़र आ रहा है, परमिशन नंबर के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने परमिशन नंबर के ऊपर क्लिक किया, ये देखें इसकी कंप्लीट तफसील जो है हमारे सामने आ गई है। यानी ये इसमें क्या क्या आपको ऑफ़र किया जाएगा, ठीक है। ऑफ़र एक्सपायरी इसकी 28/9/2022 को ये ऑफ़र ख़त्म हो रही है, यानी ये 28 सितंबर को ये ख़त्म हो जाएगी। ये इस जो मुतलका ये जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर है इसके लाइसेंस के ऊपर जो है वो ये 2-3 जॉब जो है वो ओपन है, ठीक है। एक तो ये ऑफिस क्लर्क की है, जूम कम करते हैं थोड़ा सा मज़ीद, ये देखें जी, ये ऑफिस क्लर्क की 2 हैं इसके पास, फिर ग्लास कंपाउंड वर्कर है, फिर उसके बाद ग्लास फिनिशिंग मशीन ऑपरेटर है। यानी ये 3 कैटेगरीज की जो जॉब हैं ये ऑफ़र कर रहा है रज़ाक इंटरप्राइजेज। इसका एड्रेस आपके सामने है, अब्दुल रज़ाक 16 शालीमार प्लाजा, 2nd फ्लोर, चांदनी चौक, मरी रोड, रावलपिंडी। फ़ोन नंबर XYZ, मोबाइल नंबर 100 ईमेल। तो आप इनको ईमेल भी अपना जो है वो CV कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर भी इनसे तफसीलात ले सकते हैं मोबाइल नंबर को ऐड करने के बाद, और फ़ोन पर भी। तो बेहतर सबसे तरीकाकार जो होता है किसी भी जॉब को हासिल करने का वो ये होता है कि आप कॉल करें मुतलका PTCL नंबर पर। एक तो जो है वो आपको ये ऑफिस की जो है ना एक ऑफिशियल लैंग्वेज में बताया जाएगा, तो ज़्यादातर कोशिश किया करें कि फ़ोन जब भी करें तो PTCL पर ही करें। तो PTCL पर जब आप कॉल करेंगे, बजाय इसके कि आप जो है वो ईमेल कर दें और इंतज़ार करते रहें, सबसे पहले PTCL पे जो है वो कॉल करें और उनसे जो है मुतलका जो जॉब जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उससे उसकी अपडेट लें कि क्या वो CV डिमांड कर रहे हैं। अगर वो यस करें तो फिर उनसे जो है वो मुतलका जो उनका ईमेल ID दिया हुआ है वो रिकन्फर्म करें। अगर वो उसके लिए जो है वो आपको ग्रीन जो है वो साइन देते हैं, यानी वो कहते हैं गो हेड और सेंड कर दें हमें जो है वो अपना CV, तो फिर आप अपना CV जो है वो सेंड कर सकते हैं इस मुतलका ईमेल के ऊपर। इसी तरह ऐसे लोग मिसाल के तौर पर जो बिल्कुल ही फ्रेश जॉब्स होती हैं, लेबर वगैरह की होती हैं या शेफ़ की होती हैं या वेटर्स की होती हैं या सिविल टेक्नीशियन वगैरह की होती हैं, DA जिन लोगों ने किया होता है, सिविल लिख दें तो इससे जो है वो क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं। 288 जॉब जो है वो कह रहे जी आई। सिविल इंजीनियर है, ठीक है। बिल्डिंग QC इंस्पेक्टर, सिविल QC इंस्पेक्टर, सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। तो ये जॉब हैं, इस तरीके से आप ये जॉब ढूंढ सकते हैं। और ये काफ़ी महफूज तरीन तरीक़ाकार है जॉब ढूंढने का किसी भी मुल्क में, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो कोई भी और दूसरा कंट्री हो। इसके लिए मैं आपको जो है ऊपर वाला फॉर्म है इसके मतलब मज़ीद बता देता हूँ कि इसको आपने किस तरह फिल करना है। जॉब टाइटल आपने लिखना है, ठीक है। पर अगर आप परमिशन नंबर आपको ऑलरेडी मालूम है, अगर कोई परमिशन नंबर है और उसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर खाली परमिशन नंबर लिखिए और सर्च के बटन पर आ जाएं, तो आपको जो है वो एक काफ़ी अच्छी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो जॉब जो कि आप अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी सोशल मीडिया के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू, यहाँ पर परमिशन नंबर लिखने से आपको जो है वो उस रिलेटेड ऐड के मतलब जो है वो 100% सर्टिफाइड जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप कोई ख़ास एक जो है वो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर है उसका लाइसेंस नंबर लिखकर भी जो है वो जॉब को सर्च कर सकते हैं। लाइसेंस का टाइटल जिस तरह रज़ाक इंटरप्राइजेज़ है वो लिखकर भी जो है वो आप सर्च कर सकते हैं। किस कंट्री के लिए आप जॉब ढूँढना चाहते हैं वो कंट्री भी जो है वो लिख के आप जॉब ढूँढ सकते हैं, और अपनी जो सैलरी की रेंज है उसको लिखकर भी जो है वो आप जॉब ढूँढ सकते हैं। तो नाज़रीन और हाज़रीन और सुनने वालों, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और शेयर भी करें। उम्मीद करता हूँ आज का जो व्लॉग है आप लोगों को पसंद आया होगा, और इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।